इसका ग्राफ आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज मेनस्ट्रुअल साइकिल इज ए चेंज विच आकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ग्राफिकली हम दिखाएंगे कि क्या चेंजेस आती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहां पे हम लिखेंगे चेंज इन द वॉल ऑफ यूट्रस, चेंज इन द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस में कौन सी चेंजेस आएंगी? तो यहां पे आप लिखोगे चेंज इन हार्मोन। हार्मोन में कौन सी चेंज आएगी? ठीक। एंड यहां पे आप लिखोगे चेंज इन ओवरी। ओवरीज में कौन सी चेंज आएगी? ठीक। यहां पे हम ग्लैंड को बनाएंगे। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला फेज जो हमने देखा था दैट इज द मेनस्ट्रुअल फेज। मेनस्ट्रुअल फेज। इन मेनस्ट्रुअल फेज हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि यूट्रस की वॉल जो वो गिरती है। वॉल ऑफ यूट्रस फॉल्स अप, ब्लड वेसल्स रप्चर। तो यहाँ पे जो वॉल होगी वो ऐसे गिरेगी। ठीक। वॉल ऑफ यूट्रस फॉल्स अप, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे नीचे। ठीक। तो यहाँ पे हम ऐसी डॉटेड लाइन बीच में डालेंगे। चेंज इन हार्मोन, ये वॉल गिरी थी बिकॉज इन द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो है, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो फॉल ऑफ होती है ऐसे। तो दिस इज द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन लेवल शुड बी डिक्रीज, इट डिक्रीज, ये डिक्रीज होती है। ठीक। वॉल गिरती है तो यहां पे चेंज आएगी, प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से वॉल भी गिरेगी एंड ऑल्सो ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे। तो दिस फेज, ये वाला फेज जो है दिस इज नोन एज ए मेनस्ट्रुअल फेज। मेनस्ट्रुअल फेज। इसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था जो ही प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज होगी इट इज ए स्टिमुलस फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड to release a hormone that is known as a follicle stimulating hormone। तो यहां पे प्रोजेस्टेरोन की लेवल, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, तो नीचे की तरफ मैं एरो दिखाऊंगा दैट मींस प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज हो। इट इज अ स्टिमुलस फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द FSH, to release the FSH, to release the FSH, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीजेस एंड FSH लेवल इंक्रीजेस। प्रोजेस्टेरोन की लेवल जब डिक्रीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस मिलता है, वो रिलीज करेगा किसको? FSH। FSH की वजह से होता क्या है? FSH की वजह से जो ओवरीज के अंदर फॉलिकुलर्स होते हैं उनमें क्या आएंगी? चेंजेस। यहां पे फॉलिकुलर्स होंगे, कौन से फॉलिकुलर? प्राइमरी फॉलिकुलर। ये प्राइमरी फॉलिकुलर, इट विल ग्रो, इट विल स्टार्ट टू ग्रो। Primary follicle, then secondary follicle, then tertiary follicle, and ultimately Graafian follicle. So this is the Graafian follicle. बीच में है एग और सेकेंडरी उस साइड। दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। जी हाँ, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। सो FSH निकलेगा तो ओवरी के अंदर चेंज आएगी। ओवरी मस्ट गेट चेंज। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स टू ग्रो टू फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक। आल्सो जो ही ग्राफियन फॉलिकल ग्रो होगा, जो फॉलिकुलर सेल्स होंगी वो रिलीज करेंगे किसको? एस्ट्रोजन। करण एस्ट्रोजन। सो फॉलिकुलर सेल्स किसको रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन को, जो हमने कल पढ़ा। सो एस्ट्रोजन की लेवल जो है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। सो यहां पे एस्ट्रोजन की लेवल आप देखोगे स्टार्ट्स टू ग्रो, स्टार्ट्स टू इंक्रीज ना। सो दिस इज एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन लेवल
इंक्रीज, यहां पे पीक पहुंचेगा ना, एस्ट्रोजन लेवल गए राइज, इट राइजेस, एस्ट्रोजन लेवल राइज होगी। अब जो ही एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होगी, इससे क्या होगा, वॉल जो है जो गिरी थी तो वो क्या होगी, रिबिल्ड होगी। तो यहां पे वॉल जो है इट स्टार्ट्स टू रिबिल्ड, यहां पे रिबिल्ड, ठीक। तो चेंज कहां पे आई, यूट्रस में चेंज, वॉल जो है वो फिर से ग्रो, ब्लड वेसल्स फिर से बनी, और ओवरीज के अंदर जो फॉलिकुलस है वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये जो ये फेज बना यहां पे, दिस phase is known as the follicular phase. This is known as the follicular phase. ठीक, follicular phase. Also यहां पे एस्ट्रोजन की लेवल जो ही पीक पे पहुंचती है, it is a stimulus for the pituitary gland not to release FSH. So यहां पे जो ही एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होगी, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज, एस्ट्रोजन लेवल का इंक्रीज, व्हेन इंक्रीज, इट इज अ स्टिमुलस फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज व्हाट, टू रिलीज LH एंड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH. FSH की लेवल डिक्रीज होगी, LH की लेवल इंक्रीज होगी, ठीक। एस्ट्रोजन पीक पे पहुंचा, तो ये स्टिमुलस है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। एस्ट्रोजन इज अ स्टिमुलस फॉर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ स्टिमुलस फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज LH बट टू डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH, ताकि न्यू फॉलिकुलर में ग्रो कर सके, समझ रहे हो। तो यहां पे इस वाले फेज में अब इंक्रीज क्या होगा, LH, इस वाले फेज में LH की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या होगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो रिलीज क्या होगा, सेकेंडरी oocyte, दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ये फेज है, दिस फेज, तो जहां पे आप लिखोगे LH इंक्रीज होगा, इस वाले फेज में क्या होगा, इंक्रीज क्या होता है, LH, दिस इज द लेवल ऑफ LH, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, सर्च गए ना, LH लेवल का इंक्रीज, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का इंक्रीज। तो ये वाला फेज जो है, दिस इज नोन एज ए ओव्यूलेटरी फेज, बिकॉज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, ओव्यूलेटरी फेज। एंड इसके बाद जो ही ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte। ये जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट होगा किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। सो दिस इज द कार्पस ल्यूटियम, दिस इज द कार्पस ल्यूटियम, दिस इज द कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो है, जो ही कार्पस ल्यूटियम बनता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, it will release the progesterone, it will release the progesterone। अब दो चीजें होंगी, एग रिलीज हुआ, कार्पस ल्यूटियम बन गया, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज हुआ। अब दो चीजें होंगी, अगर एग रिलीज हुआ, एग फिर सर्वाइव फॉर 2 days, अब फर्टिलाइजेशन हुई, अगर फर्टिलाइजेशन हुई, कार्पस ल्यूटियम जो है उसको कुछ नहीं होगा, इट विल परसिस्ट। If fertilization takes place, carpus luteum persists and it continuously to release what? Progesterone. ठीक। सेकंड सिनेरियो, अगर एग रिलीज हुआ बट स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट होगा। जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहले सिनेरियो में अगर फर्टिलाइजेशन प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या होगी, इंक्रीज। जो डिक्रीज हुई थी, जो डिक्रीज हुई, यहाँ पे डिक्रीज हुई थी ना, डिक्रीज हुई थी, तो ये क्या है, इट विल स्टार्ट टू राइज, गेट नो राइज, माइनस कंटिन्यूस गेट स्टार्ट टू राइज, महाराज बराबर क्या, कांस्टेंट। यहां से वो राइज हुई है, प्रोजेस्टेरोन की लेवल अब राइज हुई, यहां पर महाराज कंटिन्यू।
अगर कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट को यानी फर्टिलाइजेशन अगर हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वॉल जो है वो फर्दर क्या होगी, थिक, फर्दर थिकन्स, ना थिक, चेंज आएगी यूट्रस के अंदर। वॉल जो है वो और थिक बनेगी और वैस्कुलर बनेगी और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल भी क्या रहेगी, वो मेंटेन कांस्टेंट रहेगी, वो इंक्रीज भी हो। तो इस तरह से वॉल को कुछ नहीं होगा, वॉल गैस मीन वॉल क्या गैस थिक। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, कार्पस एल्बिकैनस। किसमें कन्वर्ट होगा, कार्पस एल्बिकैनस। अब कार्पस एल्बिकैनस जब बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होगी, डिक्रीज। तो फिर से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल फिर से क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब ये लेवल डिक्रीज होगी तो वॉल फिर से गिरेगी। फिर से प्रोजेस्टेरॉन का डिक्रीज होना इज स्टिमुलस फॉर पिट्यूटरी टू रिलीज एफएसएच। फिर से फॉलिकुलर ग्रोथ होगी, फिर से एस्ट्रोजन बनेगा, फिर से एफएसएच की लेवल डिक्रीज होगी, फिर से एलएच की लेवल इंक्रीज होगी, एग फिर से रिलीज होगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुई, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बराबर रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई फिर से प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज होगी, फिर से ये चेंजेस आएंगे। ठीक, इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। दीज आर द चेंज विच आकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक।